हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग सेट में जो आप लोगों को सेट पढ़ाया जाता है उसमें हम लोग कुछ टाइप्स देखेंगे, जैसे सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, सुपर सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, पावर सेट हो गया और यूनिवर्सल सेट हो गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। फिर डेफिनेशन आप लोग को बुक में दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी समझ सकते हो एग्जाम्पल को, डेफिनेशन को। पहले हमें न्यूमेरिकली इसे समझना होगा, क्योंकि डेफिनेशन हमें कहीं लिखने को नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें प्रॉपर तरीके से इसे समझना है कि सबसेट है क्या, प्रॉपर सबसेट है क्या, ठीक है, और सुपर सेट क्या है, और सिंगलटन सेट क्या है, पावर सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि सबसेट होता क्या है। आप लोग सुनते हो फोल्डर, कंप्यूटर चलाते हो आप लोग, तो उसके अंदर अगर कोई फोल्डर बना है तो उसे क्या बोलते हैं, सब फोल्डर। मीन्स ये हो गया कि जो भी इसके अंदर है, जो भी इसके अंदर है वो इसके अंदर जरूर होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं जो भी इसके अंदर है इसके अंदर जरूर होगा। मैं एक सेट बना रहा हूं, सपोज मैंने फोल्डर बनाया, यहाँ पे हमने फोल्डर में 4 फोल्डर बनाए अलग से। ठीक है, ध्यान से समझना इसे। अब बताओ, यहाँ पे कुछ एलिमेंट होंगे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट, मतलब यहाँ पे कुछ फाइल होंगी, यहाँ पे कुछ फाइल होगी इस फोल्डर के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो भी इस फाइल के अंदर है वो इस फोल्डर के अंदर होगी, है ना, क्योंकि ये जो फोल्डर है F4, ये फोल्डर के, यानी ये जो हमारा मेन फोल्डर है, इस मेन फोल्डर के अंदर ही है। तो हम कह सकते हैं जो भी कुछ इसके अंदर है वो हमारा फोल्डर के अंदर जरूर होगा। इसी तरीके से जो भी कुछ हमारा F3 में है, जो भी कुछ हमारा F2 में, जो भी कुछ हमारा F1 में है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमारा फोल्डर में है वो इसके अंदर है? नहीं कह सकते, यानी F4 के अंदर, यानी क्योंकि फोल्डर के अंदर तो F1 की भी वैल्यू एलिमेंट है, F2 की भी एलिमेंट है, F3 के भी एलिमेंट है। तो अगर इन सब के एलिमेंट इसके अंदर नहीं होंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि जो एलिमेंट इसके अंदर है वो इसके अंदर होंगे। तो सेम टू सेम जैसे ये फोल्डर होता है, ये सब फोल्डर हो गया, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम समझेंगे। ध्यान से समझना। सबसेट यानी सेट, एक हमारा सेट होगा, उस सेट के अंदर जो भी कुछ अलग अलग हमने इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है, अगर हमने उस एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट हमारे बने वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ध्यान से देखना, हमारे पास एक सेट है ए, हमारे पास सेट क्या है ए, 1 2 3, हमारे पास एक सेट क्या है बी, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, क्या एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन द एलिमेंट ऑफ बी? क्या जो भी एलिमेंट ए में है, जैसे 1 2 3, क्या बी के अंदर भी वो एलिमेंट है कि नहीं, 1 2 3? तो हम कह सकते हैं ए जो है हमारा सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, तो इस तरीके से समझ रहे हैं, हम कह सकते हैं कि सबसेट क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट in set B and A equal to B। मीन्स हमें समझना है यहाँ पे, मैं एंड नहीं बोल सकते, और बोलेंगे। समझना है यहाँ पे कैसे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन सेट बी, यानी जितने भी एलिमेंट ए में है वो बी के अंदर प्रेजेंट होने जरूरी है, और ए बराबर बी के हो सकता है, यानी जितने एलिमेंट यहाँ पे हैं वही सेम टू सेम यहाँ पे भी एलिमेंट हो सकते हैं। वो किसके अंदर हो सकता है, सबसेट के अंदर। यहाँ पे मेन यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, हम ऐसे डिनोट करेंगे कि अगर जो सबसेट है तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए सबसेट को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ए बी के बराबर हो सकता है, यानी ए के अंदर जो भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो सकते हैं। तो प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, बस ये याद रखना, प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए present in set B, but
A डज नॉट इक्वल टू B, यानी जो भी एलिमेंट A के पास है वो एलिमेंट B के पास नहीं होने चाहिए, यानी उससे कम होने चाहिए, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। और इसका सिंबल में इसको हम किस तरीके से दिखाते हैं, यानी बराबर भी हो सकता है किसके अंदर, अगर यहाँ पे बराबर करते हैं तो बराबर भी हो सकता है सबसेट के अंदर, लेकिन अगर बराबर हटा दिए तो इसका मतलब क्या होगा, केवल ये सबसेट होगा, इसका केवल क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, और सुपरसेट जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आप लोग को कि A कैसे बराबर हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो A B को बोले तो B इज अ सबसेट ऑफ C, एंड यहाँ पे A बराबर B बराबर C के भी है। तो ध्यान से देखो B के पास क्या कितने एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, C के पास कितने एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब ध्यान से देखना जो एलिमेंट B के पास है वही सेम टू सेम एलिमेंट C के पास है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट या प्रॉपर सबसेट या सबसेट। तो ये क्या होगा, हमारा सबसेट, क्योंकि अगर बराबर हो गया तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अगर बराबर हो सकता है तो किसमें होगा, वो सबसेट में होगा। ठीक है, और सुपरसेट क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे हमने क्या बोला, इस कंडीशन में A जो है वो सबसेट है किसका, B का, या हम बोल सकते हैं A प्रॉपर सबसेट है B का। तो हम कह सकते हैं B इज अ सुपरसेट। ठीक है, B क्या होगा, इसके अंदर सुपरसेट होगा, तो B हमारा सुपरसेट होगा। और यहाँ पे A प्रॉपर सेट भी हो सकता है और A हमारा सबसेट भी हो सकता है। ठीक है, और ये सिंगलटन नाम से पता चल रहा है, अ सेट which has only single element, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एक सेट लिया, इसमें 1 डाल दिया, बस ये हमारा क्या हो गया, सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। अब पावर सेट की बात करते हैं, तो ध्यान से समझना, पावर सेट समझना है। पावर सेट क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट, यानी जितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं किसी भी सेट के, हम उसे क्या बोलेंगे, पावर सेट। यानी एवरी पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं इसको कैसे, चलो देखते हैं। हमारे पास 1 2 3, तो कितने हम लोग सबसेट बना सकते हैं, तो ध्यान से देखना, हम लिखेंगे कैसे पावर सबसेट को, इस तरीके से, इसका नोटेशन हो जाएगा पावर सेट ऑफ A। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 5, यानी सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 5 मतलब नल, तो एक एलिमेंट में 5 को भी रखना होगा इसके अंदर। ठीक है, अब 1 को एक बार अकेले रख सकते हैं, 2 को अकेले रख के सबसेट बना सकते हैं, 3 को अकेले रख के सबसेट बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अकेले अकेले सब आ गए, अब 2 के पेयर में बनाएंगे, 1 और 2 को लेके बना सकते हैं, और 1 और 3 को लेके बना सकते हैं। अब 1 तो हो गया, अब 2 को लेके बनाएंगे, 2 को 3 के साथ। ठीक है, 1 3 हो गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 के साथ 3, 1 2 3 4 5 6 7, और एक बार हम तीनों को ले लेंगे। ठीक है, रिपीट नहीं करना है, ये नहीं करना है कि 1 2 ले लिया 2 1, ये एक ही चीज हो गया। ठीक है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है इसके अंदर। तो हमारे पास कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए सेट, 8 हो गए। तो याद रखना, हमें अगर पता करना है नंबर ऑफ
पावर सेट ऑफ, यानी कितने कितने पावर सेट बनेंगे, है ना, कितने इसके पावर सेट के कितने सेट बनेंगे, हम उसे देखेंगे कितने एलिमेंट बन सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, एक फॉर्मूला है 2 की पावर m, ठीक है, जहां वेयर m इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ध्यान से समझना, अगर हमें पता करना हो कि कितने बन सकते हैं तो हम आराम से एक फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं कि कितने यहाँ पे सेट बनेंगे, इसके कितने एलिमेंट इस तरीके से आएंगे, इसके अंदर कितने सबसेट बन सकते हैं। तो देखो 2 की पावर m, यानी 2 की पावर m, तो m की वैल्यू कितनी होगी, जो a है हमारा सेट उसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर m यानी हमारा m की वैल्यू कितनी होगी 3, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 को क्या लिखेंगे 8, यानी टोटल कितने एलिमेंट कितने सबसेट आएंगे 8 आएंगे। हमारे पास है भी कितने 8। 4 की बात करें तो आप लोग निकाल सकते हो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 में कितने आएंगे 16 आएंगे, टोटल कितने आएंगे 16। आप लोग बना के देखना इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका सबसेट निकाल सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। चलो अब यूनिवर्सल सेट देखते हैं। इसे डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय यू, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हमारे पास कितने भी हमारे पास सबसेट हैं, सोच लो हमारे पास कुछ सेट है ए बी सी, हमारे पास डी भी सेट है, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगर हम इसे मिटा देते हैं, चलो सही से मिटा के यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। तो हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5, एक सी है जिसमें है 5 7 8 9। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है जितने भी हमारे पास सेट है उनके एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने जरूरी है, तो उसे क्या बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, यानी every element present in the यूनिवर्सल सेट, यानी जितने एलिमेंट जितने भी टाइप के हमारे पास सेट दिए होंगे उन सब के सब एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में जरूर प्रेजेंट होंगे। तो अगर हमें इनका यूनिवर्सल सेट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। 1 2 3 हो गया ए का, 2 3 पहले से हमारे पास 4 5, अब यहाँ पे देखना 5 भी है, 7 8 और 9, ये हमारा क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया यूनिवर्सल सेट, यानी इनके सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हैं। देख लो 1 2 3 है, 2 3 4 5 2 3 4 5 5 7 8 9 5 7 8 9। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो आज के लिए ही, अगले जो एक्सरसाइज है उसके लिए इतना ही, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है इतना ही काफ़ी है। तो आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। तो थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।